डिप्टी सीएम अरुण साव का कांग्रेस पर हमला, कहा कांग्रेस धान खरीदी पर भ्रम फैला रही है। बस्तर में बदलाव, नक्सल कमजोर, सड़कें दुरुस्त। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने साय सरकार की पहल को सराहा, विकसित छत्तीसगढ़ के लिए योजनाओं की समीक्षा की। राजधानी से बस्तर तक संतुलित विकास का लक्ष्य। रायपुर नगर निगम की अवैध निर्माण पर बड़ी कार्रवाई, भाटा गांव यूनि होम्स में नियम उल्लंघन पर भवन ध्वस्त, आयुक्त के आदेश पर जेसीबी से कार्रवाई। नमस्कार, छत्तीसगढ़ी खास खबरें देखें अब सब। मैं हूं आपके साथ साहिल केरनी। नवा रायपुर में उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस धान खरीदी को लेकर भ्रम फैला रही है, जबकि साय सरकार सभी पात्र किसानों से एक एक दाना खरीदेगी। अरुण साव ने कहा कि बस्तर में विकास तेज हुआ है, नक्सल कमजोर पड़ा है और अब बिना सुरक्षा सड़कें बन रही हैं। उन्होंने दावा किया कि प्रदेश की अधिकांश सड़कें दुरुस्त हैं और कांग्रेस को धरातल पर आकर हालात देखने चाहिए। देखिए, कांग्रेस पार्टी धान खरीदी प्रारंभ होने से पहले भ्रम फैलाने का काम लगातार करती रही है। किस्म किस्म की बात उन्होंने कही कि सरकार की कोई तैयारी नहीं है, सरकार धान खरीदना नहीं चाहती है, धान खरीदी नहीं होगी, से लेकर के लगातार भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं। जबकि अब तक किसानों की नियमित रूप से धान खरीदी हो रही है, सरकार ने पुख्ता व्यवस्था की है और मुख्यमंत्री माननीय विष्णुदेव साय जी ने स्पष्ट कहा है कि किसान धैर्य रखें, सभी पात्र किसानों के पात्रता अनुसार एक एक दाना धान की खरीदी होगी। ये माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट कर दिया है और इसके बाद भी किसी के मन में किसी तरह के संशय करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम किसान हितैषी सरकार हैं। जिस कांग्रेस पार्टी की सरकार ने किसानों को ठगने का काम किया, धोखा देने का काम किया, वो इस प्रकार। मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण के लिए योजनाओं की समीक्षा संवेदनशील सरकार की सराहनीय पहल है। उन्होंने बताया कि नई जनकल्याणकारी योजनाओं पर चर्चा जारी है, जिससे किसानों, युवाओं और आमजन को लाभ मिलेगा। साय सरकार योजनाबद्ध तरीके से राजधानी से बस्तर तक संतुलित विकास सुनिश्चित कर रही है। विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में हमारी सरकार विकसित छत्तीसगढ़ निर्माण के लिए योजना बनाकर काम कर रही है। चाहे वो न्यायधानी के समुचित विकास का मामला हो, राजधानी के समुचित विकास का मामला हो, बस्तर या अन्य क्षेत्रों के समन्वित विकास का मामला हो, माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार उसकी समीक्षा कर रहे हैं। प्रगतिरत परियोजनाओं का योजनाओं की समीक्षा कर रहे हैं। नई योजनाएं क्या लेकर आना है, इस पर चर्चा कर रहे हैं। तो ये निश्चित रूप से विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण की दिशा में एक संवेदनशील सरकार की पहल है। और कार्यक्रम में वक्ताओं ने पूरे प्रदेश और देश में ऐसे आयोजनों की आवश्यकता पर जोर दिया। वंदे मातरम को स्वतंत्रता संग्राम का महत्वपूर्ण योगदानकर्ता बताते हुए इसे राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक कहा गया। छत्तीसगढ़ की सुभाष स्टेडियम में आयोजित इस कार्यक्रम में समाज के सभी वर्गों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। आज सुभाष स्टेडियम मैदान में आज छत्तीसगढ़ के हमारे छात्र हैं, नेतागण हैं, अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, सबके द्वारा आज वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ पर सामूहिक गान रखा गया। इनके लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। और ये वंदे मातरम केवल शब्द नहीं है, बल्कि समर्पण है, त्याग है और ये हमारे आज़ादी दिलाने में इस वंदे मातरम का बड़ा योगदान रहा। रायपुर लोकसभा क्षेत्र में वंदे मातरम गीत की 150वीं वर्षगांठ पर भव्य देशभक्ति कार्यक्रम आयोजित किया गया। 3000 से अधिक स्कूल, कॉलेज और निजी संस्थानों के बच्चों ने सामूहिक रूप से वंदे मातरम का गान किया। स्टेडियम में 10,000 से ज़्यादा विद्यार्थियों के साथ स्काउट गाइड, एनसीसी और सेना के जवान भी शामिल हुए। वक्ताओं ने वंदे मातरम को मातृ वंदना और देशभक्ति का प्रतीक बताते हुए नई पीढ़ी को इसके महत्व से जोड़ने का संदेश दिया। आज पूरे
रायपुर लोकसभा क्षेत्र में 3000 से ज़्यादा स्कूल, कॉलेज, प्राइवेट इंस्टीट्यूट, इसमें सभी बच्चों ने वंदे मातरम का पूरा गीत गाया है। जो वंदे मातरम का गीत है, ये देशभक्ति का गीत है, ये मातृ वंदना का गीत है, ये शहीदों के फांसी के फंदे पर लूटते समय गाया जाने वाला गीत है। ये गीत देश में आम जनों के बीच में देशभक्ति जागृत करने का गीत है। और वंदे मातरम गीत की 185वीं वर्षगांठ के अवसर पर आज यहाँ पर इस स्टेडियम में भी 10,000 से ज़्यादा विद्यार्थियों ने, स्काउट गाइड के जवानों ने, स्काउट साथ में एनसीसी के जवानों ने, सब ने मिलकर, सेना के लोगों ने, सब ने मिलकर इस गीत को गाया है। मैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं कि वंदे मातरम गीत के बारे में जो पूरे छत्तीसगढ़ी दाऊ अग्रवाल समाज का 50वां वार्षिक अधिवेशन 18 जनवरी को रायपुर के सरदार बलबीर सिंह जुनेजा इंडोर स्टेडियम में आयोजित होगा। इसमें प्रदेश के 22 जिलों से करीब 5000 सदस्य शामिल होंगे। अधिवेशन के दौरान सामाजिक समरसता को लेकर राष्ट्रीय कवि सम्मेलन भी होगा, जिसमें प्रख्यात कवि कविता पाठ करेंगे। कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ के विकास में समाज की भूमिका पर, शिक्षा, स्वास्थ्य और धार्मिक विषयों पर चर्चा की जाएगी। भैया लगभग 400 वर्ष पूर्व हम लोग छत्तीसगढ़ में पहुंचे और यहाँ की परंपरा, संस्कृति, विरासत और संस्कार को अपना के हम लोग छत्तीसगढ़ी अग्रवाल हो गए। इसीलिए छत्तीसगढ़ के लोगों ने हमें दाऊ का प्यार भरा संबोधन और संस्कार और आदर भाव दिया। इस सब भाव को लेते हुए हम लोग यहाँ पे छत्तीसगढ़ की वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए सामाजिक समरसता के लिए एक कवि सम्मेलन का आयोजन कर रहे हैं। राष्ट्रीय कवि सम्मेलन में वीर रस के हस्ताक्षर हरिओम पवार जी, शंभू शिखर जी, पार्थ नवीन जी, शशिकांत यादव जी और साथ में छत्तीसगढ़ के दो हमारे मित्र रमेश विश्वहार जी और भरत द्विवेदी जी रहेंगे। इस कवि सम्मेलन के माध्यम से छत्तीसगढ़ के सारे समाज जो यहाँ निवास करते हैं, छत्तीसगढ़ के मूल निवास, छत्तीसगढ़ में रहने वाले लंबे समय तक निवास और यहाँ कर्मभूमि भी बनाने वाले दूसरे प्रांत के समाज के लोगों को हम बुला रहे हैं। एक छोटी सी परिचर्चा इस विषय पे होगी। साथ ही हमारा एक बड़ा उद्देश्य है कि आने वाले बुजुर्ग जो बेसहारा हो गए उसके लिए वापस आश्रम की स्थापना हो। 18 जनवरी दिन रविवार शाम 6:30 बजे इंडोर स्टेडियम बुढ़ापारा में ये राष्ट्रीय कवि सम्मेलन का आयोजन है और छत्तीसगढ़ी दाऊ अग्रवाल समाज सभी समाज। रायपुर नगर निगम ने अवैध निर्माण पर सख्ती दिखाई है। फाटक गांव यूनी होम्स क्षेत्र में नियमों का उल्लंघन करने वाले भवन को जेसीबी से तोड़ दिया गया। ये कार्रवाई नगर निगम आयुक्त के आदेश पर की गई। निगम ने साफ कहा है कि नियमों के खिलाफ बने निर्माण पर आगे भी ऐसी कार्रवाई जारी रहेगी। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने दावर यूनिवर्सिटी के सिटी ऑफिस पर जोरदार प्रदर्शन किया। आरोप है कि पीसीआई मान्यता के नाम पर छात्रों को गुमराह कर फार्मेसी कोर्स में एडमिशन दिलाया जा रहा है। अभाविप ने मान्यता से जुड़े दस्तावेज सार्वजनिक करने, गुमराह छात्रों को फीस रिफंड और फर्जी प्रचार पर कार्रवाई की मांग की है। प्रदर्शन में सैकड़ों छात्र शामिल रहे और मौके पर पुलिस तैनात रही। हम लोगों ने फार्मेसी का कोर्स करने के लिए सिटी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया था, लेकिन उन लोगों के पास पीसीआई अप्रूवल था ही नहीं, तो उन लोगों ने क्यों हमें झूठ बोल करके एडमिशन लिया है। और जब कंपनसेशन के बाद के लिए हम लोगों ने एप्लीकेशन लिखा था, उस सब चीज़ों में उन लोगों ने साइन किया, अप्रूवल किया उनके रजिस्ट्रार द्वारा, तो हमें क्यों नहीं दिया यार कंपनसेशन। पहले बोले थे जीस यूनिवर्सिटी कॉलेज में बोले कि वहाँ एडमिशन कराएंगे, और जब हम लोग बोले कि यहाँ करा। धमतरी में एसपी के निर्देश पर अर्जुनी पुलिस ने गांजा तस्करी का भंडाफोड़ किया है। धमतरी नगरी मार्ग पर नाकाबंदी कर 2 बाइक सवारों को रंगे हाथों पकड़ा गया। आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर उन्हें न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है। कल थाना अर्जुनी पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि एक लड़का और एक लड़की एक बजाज कंपनी की मोटरसाइकिल पर नगरी से धमतरी की तरफ अवैध मादक पदार्थ गांजा लेकर आ रहे हैं, जिसकी सूचना पर तत्काल अर्जुनी पुलिस द्वारा भोयना के पास घेराबंदी कर उनको रोका गया और उनसे पूछताछ किया गया और उनके पास से 3 बैग में कुल 8 पैकेट गांजा, जिसका वजन 12.538 किलोग्राम था और उसकी कीमत 1,25,380 रुपये, और एक बजाज कंपनी का मोटरसाइकिल कीमती 2,85,000, 2 मोबाइल कीमती 25,000 रुपये और 8500 रुपये नगद
कुल 4,43,880 रुपये जब्त किया गया और दोनों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की धारा 20B और 11B के तहत अपराध कायम कर विवेचना में लिया गया और दोनों को न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया। पुरुष आरोपी का नाम लितेश सिंह जो गोपीबंद पंडरिया कवर्धा का रहने वाला है और महिला आरोपी तरुणा राजपूत है जो सुभाष। 23 जनवरी को राजधानी के शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल स्टेडियम में भारत और न्यूजीलैंड के बीच रोमांचक T20 मैच खेला जाएगा। टिकटों की ऑनलाइन बिक्री रात 7:30 बजे से शुरू हो रही है। स्टूडेंट्स के लिए खास ऑफर 800 रुपये में एक टिकट, लेकिन एक स्टूडेंट केवल एक ही टिकट ले सकता है। अन्य टिकट की कीमतें अपर सीटिंग 2000, लोअर सीटिंग 2500, 3500 सिल्वर, 7500 गोल्ड, 10,000 प्लेटिनम, 12,500 और कॉर्पोरेट बॉक्स 25,000 रुपये रखी गई हैं। 19 जनवरी से फिजिकल टिकट रिडेम्पशन भी शुरू होगा। स्टेडियम में फूड वेंडर्स को टी-शर्ट पर रेट्स और फूड मेन्यू पर प्राइस प्रदर्शित करना अनिवार्य होगा। मैटर आता है वो टिकट की प्राइस का आता है। तो टिकट जो है हमने स्टूडेंट टिकट पिछली बार 800 रुपये की रखी थी और वो टिकट अभी भी 800 रुपये की ही रहेगी और स्टूडेंट्स को 800 रुपये में टिकट मिलेगी। उनको टिकट जो है व्यक्तिगत तौर पे अपनी आईडी के साथ आकर लेना है। अपना जो इंडोर स्टेडियम है और एक स्टूडेंट को एक ही टिकट मिलेगी। बाकी टिकट्स के जहां तक सवाल है तो वो आपको मैं उसके रेट्स जो है वो आपको बता रहा हूं कि अपर 2 एंड अपर 4 जो है हमारा वो 2000 का होगा, लोअर 2, 4, 7, 9 एंड अपर 1, 5, 6, 10 सॉरी ये जो है ये 2500 की टिकट होगी। लोअर 5 एंड लोअर 6 जो है 3000 की टिकट होगी। लोअर 10A एंड लोअर 10B 3500 की टिकट होगी। सिल्वर जो कि 4th फ्लोर में हमारा है जिसमें कि बुफे इंक्लूडिंग रहता है वो 7500 की है। गोल्ड 10,000 की है। प्लेटिनम जो है वो 12,500 की है और कॉर्पोरेट जो है एक टिकट 25,000 की है। और जहाँ तक टिकट का ऑनलाइन जो हमारा पार्टनर है, पिछली बार जो टिकट जिनी था वही हमारा इस बार भी पार्टनर है और हम टिकट सेल जो है चूंकि रिडेम्पशन करना होता है हमें टिकट को तो उसके लिए शायद जो इंडोर स्टेडियम है वो 18 तारीख को हमारे पास शायद अवेलेबल नहीं होगा बिकॉज ऑफ वहाँ पर। छत्तीसगढ़ के कवर्धा जिले में धान संग्रहण केंद्रों से 26,000 क्विंटल धान के गायब होने का मामला गर्माता जा रहा है। विपणन विभाग का दावा है कि चूहों, दीमक और मौसम के कारण करीब 7 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। इसी तरह महासमुंद, जशपुर और बस्तर में भी धान खराब होने की खबरें हैं, जहां कुल 26 करोड़ रुपए से अधिक का नुकसान बताया गया है। चेतना विरुद्ध नशा और प्रहार अभियान के तहत अवैध शराब पर पुलिस की सख्ती जारी है। 14 जनवरी को मुखबिर सूचना पर वर्मा मोहल्ला ग्राम गनियारी में टीम ने छापा मारा। 28 वर्षीय अंजेश वर्मा के कब्जे 60 लीटर अवैध महुआ शराब बरामद की गई। इसकी कीमत लगभग 1,20,000 रुपये है। आरोपी को आबकारी एक्ट के तहत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया। सचिव दयानंद ने बताया कि CMDC 9 खनिजों का खनन और मार्केटिंग कर रही है, जिसमें टिन, बॉक्साइट और लौह अयस्क शामिल हैं। बस्तर में टिन का क्रय मूल्य 1926 रुपये प्रति किलो पहुंच गया, जो 3 गुना बढ़ोतरी है। आदिवासियों के लिए ऑनलाइन भुगतान टिन पोर्टल से किया जाएगा। आरी डोंगरी और सरगुजा की खदानों से करोड़ों का राजस्व प्राप्त हुआ है और उत्पादन बढ़ाकर 20 लाख टन का लक्ष्य रखा गया है। क्रिटिकल मिनरल्स में भी प्रगति जारी है। आप सब लोग जान रहे हैं कि विभागवार जो अलग अलग विभागों को
समक्ष 2 वर्ष में विभागीय जो उपलब्धियां हैं, विभाग का जो विकास का सफर है, उसके बारे में अवगत कराने हेतु हम लोग यहाँ पर आपके समक्ष हैं। खनिज विभाग की बात करें हम तो छत्तीसगढ़ के संदर्भ में, राष्ट्रीय संदर्भ में जो पूरी तरह से विकास की गाथा है, काफी हद तक आप लोग परिचित हैं। फिर भी विभाग का जो एक छत्तीसगढ़ी खास खबर में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।